चमत्कार बदल जाए आज। बोलो मेरे फाइनेंस बदल जाए, मेरे प्रॉपर्टीज और सारे बंधन आज टूट जाए और बदल जाए आज। जीसस, सारे बंधन टूट जाए। जीसस। और जो आधी रात को तुम्हारे घरों पे अटैक होते, सपनों में अटैक होते, नशों के अटैक हो रहे, वह विचारों के अटैक आज पाक रूप बदल दे यीशु के नाम से। पाक रूप बदल दे, आज टूट जाए in the name of Jesus। Jesus। रात दिन जब उसको पुकारोगे वो तुम्हें हिलने ना देगा, तुम्हारे बच्चों को ना हिलने देगा, तुम्हारे परिवार को हिलने ना देगा। वो मजबूत करेगा, मजबूत पूरी तरह चारों तरफ। अगर आधी आधी रात को आप उसकी वर्शिप में हो, उसको पुकार रहे हो, तो कैसे तुम्हारे परिवार को वो हिलने देगा, कैसे तुम्हारे बच्चों को हिलने देगा, कैसे तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते को हिलने देगा, तुम्हारी कलीसियाओं को हिलने न देगा। वो कभी हिलने न देगा। जीसस। जीसस। तुम्हारे बच्चे सो रहे हैं, तुम्हारे परिवार जहां पे भी है, आप यहाँ पे पुकार रहे हो, उनके पास दूत जाके खड़े हो चुके हैं। दूत तुम्हारे परिवारों के बीच में जा चुके हैं, बीच में उनकी रक्षा के लिए। आप पुकार रहे हो, दूत तुम्हारे घरों पे खड़े हो चुके हैं जाकर। जीसस। आप यहाँ पे पुकार रहे हो, दूर तुम्हारे जहां तुम्हारे परिवार के जन हैं, उनको सेफ्टी तुम्हारे परिवारों में। जीसस, सुरक्षा। जीसस। वो तुम्हारे अंदर से वो गुण निकालेगा, उसको जाहिर करेगा जो गुण तुम्हारे अंदर है। आज तक तुम्हें फेलियर बोलते आए हैं, आज के बाद तुम सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनोगे आज के बाद। जीसस। तुम जहां जाओगे लोग खुद बोलेंगे कि जब आप आते हो तो उनको आशीषें मिलती हैं, उनको आराम मिलता है, उनको हीलिंग मिलेगी, चमत्कार होंगे। जब तुम किसी के घर पे जाओगे, कहीं जाओगे, किसी से मिलोगे, तो परमेश्वर का महासामर्थ्य पाखरू तुम्हारे संग जाएगा। जीसस। Yes. Yes. आपने हफ्ते में एक रात जो चुनाव किया है वो बहुत बड़ा है। जीसस।
तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो। दिन रात कराए हूँ मैं दुआ, दिन रात कराए हो मैं दुआ, खोल बच्ची Jesus. पेट तू खुदा, बोल बचना दे पेट तू खुदा, खोल बच्ची ना दे पेट तू खुदा, बोल बचना दे पेट तू खुदा, पाकिरो पाकिरो पाकिरो, पाकिरो। Thank you, Jesus. तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, पाकिरो पाकिरो, पाकिरो, पाकिरो। तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा Jesus. स्वागत हो पाकिरो, Jesus. तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, पाकिरो पाकिरो, पाकिरो, पाकिरो। मेरे दिल विच आ पाकिरो, मेरे दिल विच आ पाकिरो, मैनू अपना बना पाकिरो, मैनू अपना बना पाकिरो, पाकिरो पाकिरो, पाकिरो, पाकिरो। तेरा स्वागत हो स्वागत करो उसका जोर से। Yes, 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 yes. वो उसका स्वागत करते हो तभी चमत्कार होते हैं। उसके स्वागत का मतलब क्या है? बड़े मिराकल तुम्हारे जीवन में, और वो भी आधी रात को। आधी रात को स्वागत का मतलब क्या है? आधी रात आपको पता, जहां जहां भी इस समय पे रात है, लोग क्या है, सो रहे हैं। कोई बिजी है टीवी में, कोई बिजी है कहां पे, पार्टियों में, कोई बिजी है अपने रिश्तेदारों में। लेकिन आप लोगों ने आधी रात को उसकी महिमा के लिए चुना। तुम अपने आप को, अपने घराने को, अपनी कलीसियाओं को मुबारक जाने जाओगे। तुम मुबारक। मैं बोलता हूं, मन से मेरे शब्द जाए, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से आज तुम्हें दूध नहलाए। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के लिए, अपने परिवार को छुड़ाने के लिए
अपने परिवार को छुड़ाने के लिए आज की रात को चुना कि मैं रात को जाऊंगा, परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूं, करती हूं, और मैं छुड़ाऊंगा, अपने परिवार को खींच के लाऊंगा उस जंगल से, दुनिया के जंगल से मैं खींच के लाऊंगा अपनी कलीसियाओं को, मैं अपने पति पत्नी के रिश्ते को, अपने बच्चों को, अपने उन बीमारियों के हिस्से को मैं हटाऊंगा, और परमेश्वर के लिए मैं एक रात परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। ये सबसे बड़ी बात है। मैं बोलता हूं, मेरे मन से शब्द है, तुम्हारे ऊपर कभी भी परीक्षाएं ना आए। आज के तुम्हारे घरों के आगे से कोई निकले, अंदर जाने की तो बात की बात है, तुम्हारे घर से बाहर से कोई निकले, वो चंगा हो जाए यीशु के नाम से। तुम्हारे घर के बाहर से कोई निकले, वो जाने कि यहाँ पे महासामर्थ बहता है, यहाँ पे प्रभु यीशु रहता है, और उनके लोग रहते हैं जो चुने हुए, जो रात को परमेश्वर को पुकारते, और वो उनके लिए मिराकल करता है, चमत्कार करता है। अगर तुम जाने जाते थे कि कुछ नहीं हो, तुम्हारे घर की चमक लोगों को तुम्हारी उस हिस्से में वो महिमा करें परमेश्वर की, जहां तुम जाने जाते थे कि तुम फेल हो, तुम सबसे ऊंचे जाने जाओ। आपको पता, बहुत लोगों ने ये फैसला जो आपने लिया है कि मैं आधी रात को परमेश्वर के पास, मैं उसके भवन में जाऊंगा। इंसान को, आदम को इसी के लिए बनाया गया है। सही में आदम को किस लिए बनाया गया था? कि सिर्फ परमेश्वर के लिए वो परमेश्वर की तारीफ करे, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की वो हर एक बनाई हुई उस चमत्कारी हिस्सों को वो महिमा, जब वो तारीफ करे तो परमेश्वर को आनंद आता था। आदम को जब बनाया गया, और आदम जब बोलता था, उसके पास कोई बात ही नहीं थी करने के लिए, एक ही थी बस कि वाह परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो। क्योंकि आपने अद्भुत ये दुनिया की हर एक हिस्से को आपने बनाया। और जब परमेश्वर जी सुनते थे तो परमेश्वर का मन आनंद से भर जाता था। क्यों? परमेश्वर जी ने फूल बनाए, उसने हर एक पक्षियों को बनाया। तो परमेश्वर को जब आदम बोलता था तो परमेश्वर को आराम मिलता था। और जब आदम ने पाप किया, आदम दूर हो गया परमेश्वर से, तो उदास कौन हुआ? परमेश्वर उदास हुए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि आदम महिमा करे, तारीफ करे। और परमेश्वर जब उदास हुए तो उन्होंने बहुत सारे अपने नबियों को, अपने याजकों को परमेश्वर ने आदम को पास लाने के लिए योजनाएं बनाई, उनको समय समय पर शक्ति दी। लेकिन आदम उस तरह परमेश्वर के पास ना आ पाया। क्यों? क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है, आदम की गलती ने, आदम के पाप ने इस पृथ्वी को शरापित कर दिया। वो शराब ना कोई तोड़ पाया। नबी आए बहुत से, याजक आए बहुत से, लेकिन वो शराब नहीं कोई तोड़ पाया जो आदम से पाप हो गया था। और फिर जब बात ना बनी तो प्रभु यीशु मसीह को
परमेश्वर पिता ने भेजा तो परमेश्वर इंसान का रूप लेके पृथ्वी पे आए प्रभु यीशु मसीह, और उन्होंने अपने लहू से वो शराब को तोड़ा जो इस पृथ्वी को, इंसान को जिसने शरापित कर दिया। उन्होंने इस पृथ्वी के शराब को तोड़ा अपने लहू और बदन से। और जब पूरा मिशन करके परमेश्वर स्वर्ग जा रहे थे तो 40 दिन वो रुके, मुर्दों में से जिंदा होके इस पृथ्वी पे रुके। और जब वो पृथ्वी पे थे तो उनको सही समझ आ गया। परमेश्वर जी को पता था कि हमें मुश्किलें आनी हैं। क्यों? क्योंकि शराबों से तो हमें तोड़ दिया, आजाद कर दिया, लेकिन हम उसमें कैसे करें कि परमेश्वर के पास बने रहें। आदम को परमेश्वर, इंसान को परमेश्वर से मिलाने के लिए आए थे पृथ्वी पे, लेकिन परमेश्वर जी ने योजना बनाई, प्रभु यीशु ने, कि मैं इनको शक्ति देकर जाऊंगा। वो शक्ति पवित्र आत्मा मैं इनको देकर जाऊंगा जो इनको जीवन में हर मुश्किल से निकालेगी, जो हर मुसीबत से निकालेगी, जो हर एक हिस्से से आपको पवित्र आत्मा निकालेगा और वो शक्ति निकालेगी और आप परमेश्वर के पास जाओगे और उसकी आराधना करोगे आधी रात को। कितनी बड़ी बात है। आज आप आधी रात को उसकी आराधना कर रहे हो, वो शक्ति तुम्हारे अंदर से बह रही है। पवित्र आत्मा आपको लेके आया कि चल, आधी रात को क्या करना है, सोना नहीं है। आधी रात को टीवी नहीं, रिश्तेदारों के पास नहीं, दोस्तों के पास नहीं, चल परमेश्वर के पास, मैं उसकी आराधना करूंगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको लेके आया है आधी रात को। क्यों? ताकि आप प्रार्थना कर सको। यही करने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। मनुष्य का जन्म बिजनेस के लिए नहीं हुआ। मनुष्य का जन्म जॉब के लिए नहीं हुआ। मनुष्य का जन्म क्यों हुआ? ताकि वो प्रार्थना करे, आराधना करे। पार्ट टाइम में क्या करे? हैं? पार्ट टाइम में बिजनेस करें, पार्ट टाइम में जॉब करें, लेकिन फुल टाइम क्या है? परमेश्वर की आराधना। कितना जबरदस्त ये शब्द है कि आपने वही चुना। क्या लिखा है? इसको हम पढ़ते हैं पवित्र वचन को, अप्सियां 6, फिर हम आज के वचन पे आएंगे। ये अप्सियां 6 उसकी 18 ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਲਈ बहुत दिलेरी नाल बेनती करया करो। कि क्या लिखा हुआ है? जागते हुए। फिर से पढ़ो। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। आत्मा में प्रार्थना करते रहो ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਲਈ बहुत दिलेरी नाल बेनती करया करो। कौन है जागते? कौन है जाग रहे? आप जाग रहे हो? यस। जबरदस्त जबरदस्त आपके जीवन में होने जा रहा है। जबरदस्त। भाई लोग दिन में मुश्किल है लोगों को प्रार्थना करना, और आप आधी रात को बैठे हो। मैं बोलता हूं तुम्हारा हर एक हिस्सा कभी भी फेल ना होगा, कभी भी फेल ना होगा। आपने पता, हमने
पवित्र वचन में प्रचार किया था कि जो शाही शक्ति पाए हुए लोग हैं ना, वो मजाक कर देंगे ना किसी को मजाक। सुना था वचन? आप मजाक करोगे वो सच हो जाएगा। तुम इतनी शक्ति से भरने जा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम पवित्र वचन को पूरा कर रहे हो। आधी रात को जागते हुए तुम प्रार्थना में हो, तुम्हारे मजाक किए हुए भी सच बन जाएंगे। हमने क्या देखा, सीखा कि परमेश्वर जी ने आदम को अपने पास बुलाने के लिए प्रभु यीशु को भेजा। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा जी को पृथ्वी पे भेजा ताकि आदम, इंसान, आप, मैं, हम सब परमेश्वर के पास रह सके। और उसको करने के लिए पहले हिस्से में हमने देखा कि जो पवित्र वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उतरता है तो तुम शक्ति को पाओगे। हमने उसको बखूबी देखा कि शक्ति जब उतरती है तो क्या क्या होता है। दूसरे हिस्से में हमने देखा कि पृथ्वी पे अगर आप हो तो क्या करना है। पवित्र आत्मा से गहरा रिश्ता बनाना है, उसको धोखा नहीं देना, उस रिश्ते को टूटने नहीं देना, उस रिश्ते में दिमाग समझ लगानी है ताकि हम हर हिस्सों से, अपनी आदतों से, अपने शब्दों से वो हर एक हिस्सा जो खराब है उसको हटाएं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बहे और हम परमेश्वर के पास बने रहें। तीसरा हिस्सा, परमेश्वर यीशु मसीह जी ने पवित्र आत्मा के विषय में क्या वचन दिया। परमेश्वर यीशु मसीह जी ने अपने शब्दों से पवित्र आत्मा के विषय में कहा कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, वो जो तुम्हारा एडर है, जो तुम्हारे कंफर्ट देगा, तुम्हें जो तुम्हें मुश्किलों से निकालेगा, वो जो तुम्हें हर हिस्से में मजबूत कर देगा। और ये जो दोनों हिस्से हैं, तीसरे हिस्से को भी हर एक घर पे आज की बात कर रहा हूं, जब से इस वचन को हम सीख रहे हैं आज तक हुआ क्या है, हर एक घर पे लागू किया गया। हर इंसान ने अपने आप को बदला, अपने शब्दों को बदला, और जब शब्दों को बदला, अपने आप को बदला, और ये समझ आया कि नहीं, आज तक सुनते आए हैं कि वो ऊपर देख के प्रार्थना करो, ऊपर देखो प्रार्थना करो, लेकिन है कौन नीचे? प्रार्थना वाला कहां पे है? वो नीचे पृथ्वी में हमारे साथ है, जिसने प्रार्थना का आंसर देना है। और जब ये बदलाव किया सब याजकों के घरों में, सब याजकों के अंदर, तो हुआ क्या? परिवारों के परिवार बदल गए, घरों में लड़ाइयां बंद हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हर एक जन को पता चल गया, नहीं, अब मैंने क्या करना है, मैंने पवित्र आत्मा के साथ गहरा संबंध बनाना है, मैंने इस रिश्ते को टूटने नहीं देना, मैंने इस रिश्ते को छोड़ना नहीं है। और जब आप पवित्र आत्मा के रिश्ते को मजबूती से बनाते हो तो तुम्हारे परिवारों में बदलाव होना ही होना है। और हुआ है। कितने घरों में, कितने, आज ही हम सुन रहे थे
पास्टर जॉर्ज मट्टू जी आए हुए थे जम्मू से, और उन्होंने बताया कि उनके साथ ही पास्टर हैं, उन्होंने किसी से लेन देन था, तो वो ऐसे ही उनकी गाड़ी उठा लाए, और जैसे ही वो आए तो उनको बेचैनी हुई कि नहीं, क्यों? क्योंकि रिश्ता किसके साथ है? पवित्र आत्मा के साथ है। तो उन्होंने फिर वापस, वो बोले कि फिर गाड़ी वापस छोड़ के आए, और उन्हें बोला नहीं भाई, जब होंगे तब दे देना। क्यों? ये क्या है? ये है बदलाव। एक मनुष्य को वो स्वर्गीय बना रहा है, पवित्र वचन स्वर्गीय मनुष्य बना रहा है। स्वर्गीय घरों में वो क्लेश जो बिना वजह के थे, लोगों ने बदलाव करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है कि खाली आप बदलाव करोगे बस कुछ नहीं हो रहा? नहीं, तुम बदलाव कर रहे हो, शक्ति तुम्हारे अंदर भरती जा रही है। अंदर तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बच्चों में वो शक्ति भर रहा है परमेश्वर, कि जो हर एक वचन आने वाले समय पे आप खुले आंखों से आप प्रभु को देखोगे, उनसे बातें करोगे, आप उसके दूतों को देखोगे, उसके दूतों को देखोगे खुली आंखों से। ये सिंपल नहीं है, बहुत खास बड़ी बात है ये। क्यों? आपने एक बड़ी खोज कर दी कि प्रार्थना क्या लिखा हुआ है। हम पवित्र वचन में चलते हैं, जो तीसरे वाला हिस्सा है, सुनिए। तीसरे वाले हिस्से में प्रभु यीशु जी ने जो जो कहा, हम एक एक वचन लेकर उसको देखना, हमें खोजना है कि प्रभु यीशु जी ने वो दो हिस्सों के बारे में क्या क्या कहा। दो हिस्सों को, इसकी गूंज कम कर दो। दो हिस्सों के बारे में बस परमेश्वर ने क्या क्या कहा। परमेश्वर जी ने, अगर हम पवित्र वचन को देखते हैं, रोमन्स 8 उसकी 26 और 27, हाँ जी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। आत्मा क्या करता है? ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ है। हमारी कमजोरियों में वो हमारी मदद करता है। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के इस वचन को लिखने का मतलब क्या है? कि तुम जहां जहां कमजोर हो, अपनी कमजोरियों को याद कर लो। तुम कमजोर हो फाइनेंस में, तो कौन मदद करेगा? पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा तुम्हारी कमजोरियों में कैसे मदद करेगा? वो कमजोरियां कौन सी हैं? तुम्हारी कमजोरियों में वो मदद करने वाला है। जहां जहां तुम कमजोर हो, आगे क्या लिखा है? क्यों जो किस गल ਲਈ ਸਾਨੂੰ प्रार्थना करनी चाहिदी है, ਅਸੀਂ नहीं जानते। हाँ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमें पता ही नहीं है प्रार्थना किस बात के लिए करनी चाहिए। पर आत्मा आप हदों बाहर होके भर के ਸਾਡੇ ਲਈ सिफारिश करता है। अस्थाई आप सोचो कि हर एक जन, जब मसीह में लोग आते हैं तो कौन सी चीज पहले सुनते हैं? वो जब पहला आपके साथ परमेश्वर का नाम आप सुनते हो, आपके साथ पहली बार कोई मिलता है, तो वो क्या करता है? प्रार्थना करता है कि नहीं? सब प्रार्थना करते हैं।
और अगर आपके बच्चे ठीक नहीं है तो आप क्या करते हैं? प्रार्थना। अगर आधी रात को आपका शरीर ठीक नहीं है तो क्या करते हो? आपका रिश्ते ठीक नहीं है तो क्या करते हो? अगर आपका परिवार ठीक नहीं है तो प्रार्थना। अगर आपका जीवन सही नहीं है तो प्रार्थना करते हैं। अगर आपका चर्च सही नहीं है तो प्रार्थना। अगर आप सोच रहे हो तब भी प्रार्थना करते हो। अगर आपको अटैक हो रहे तब भी प्रार्थना। आप बहुत बड़ी खुशी है तब भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़े। क्यों जो किस गल ਲਈ ਸਾਨੂੰ प्रार्थना करनी चाहिदी है ਅਸੀਂ नहीं जानते। बताओ। और अब अगर हम आप कहीं ना कहीं, मैं आपका वॉइस मैसेज सुन चुका हूं कि प्रार्थना मैं कर रहा हूं लेकिन फिर भी वो वैसा नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। क्या आप सहमत हो मेरे साथ कि नहीं? ऐसा आपने सुना कि प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? ये एक बड़ा क्वेश्चन, सवाल है, ये बड़ी खोज है कि प्रार्थना तो हर शब्द में प्रार्थना है, अब क्यों नहीं आ रहा जीवन में आपके आंसर क्यों नहीं आ रहा? उन लोगों के जीवन में जिनके आंसर नहीं आ रहा, आपको ध्यान से आज बहुत बड़ा आंसर मिलना है, बहुत बड़ी खोज संपूर्ण होनी है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना का मतलब क्या है? क्या प्रार्थना का मतलब शब्द है? क्या प्रार्थना का मतलब आपको डर लगता है तो आप प्रार्थना कर रहे हो? आपको बीमारी है तो प्रार्थना कर रहे हो? आप ध्यान से सुनो, इंसान वैसे प्रार्थना करेगा जो उसके हालात होंगे। अगर वो खुश है तो वैसी प्रार्थना करेगा, अगर वो दुखी है तो वैसी करेगा, बीमार है तो वैसी करेगा। लेकिन उसके आंसर कहां से संबंधित है? उसकी प्रार्थना कहां पे संबंधित है? प्रार्थना भी पवित्र आत्मा ही करता है, सही। और देखो कहां पे जुड़ा हुआ है आपका सक्सेस, आपकी कामयाबी, कि अगर यदि आपका जीवन पवित्र आत्मा से नहीं जुड़ा हुआ, वहां पे रिश्ता कमजोर है, वहां पे रिश्ता सक्सेस नहीं है, तो क्या हो रहा है? आप बिलक रहे हो, लेकिन वो रिश्ते में मजबूती नहीं है। आप कमजोर, उस रिश्ते को कमजोर कर दिया जहां आपको समझ नहीं आया। आप अपनी तरह से ध्यान लगाए बैठे हुए हो, लेकिन अगर वहां पे आपको समझ नहीं आया तो होगा क्या? प्रार्थनाएं होती रहेंगी, चलती जाएंगी, रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बदलाव नहीं किया, जो पवित्र आत्मा का दूसरा हिस्सा हमने सीखा, अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं है, अगर आपके जीवन में अभी भी फैसला लेने में समय लग रहा है, तो प्रार्थना तो होगी, शब्द तो आएंगे, लेकिन वो आपकी प्रार्थना है,
वो आपकी प्रार्थना है, वो इंसान की प्रार्थना है। लेकिन प्रार्थना कौन है? 27 को पढ़ो। प्रार्थना कौन करता है? प्रार्थना पवित्र आत्मा करता है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए। सबसे पहले प्रार्थना करने से पहले आपने क्या करना है? आपने दूसरे वाला हिस्सा पूरा करना है। अगर आपके अंदर अभी बदलाव नहीं किया, आपके शब्द तीखे हैं, अगर आपका स्वभाव तीखा है, अगर आप अभी भी चूक कर रहे हैं, आपको जब आपको अटैक होता है, गुस्से का या झूठ का या व्यभिचार का अटैक है, तो सुनो, अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। वो रिजल्ट जो नहीं आ रहा, जिसको ढूंढ रहे हो, वो इसीलिए नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा समय लग रहा है पवित्र आत्मा से उस रिश्ते को बनाने में। कारण क्या है? जब तक आप नहीं बदलाव कर पाओगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर से होकर नहीं बहेगा, तो रिजल्ट देरी में आना है। रिजल्ट में देरी आनी है। पूरी दुनिया प्रार्थना करने में जुटी हुई है, पूरी दुनिया। कोई रोजे पे रोजा रख रहा है, कोई 10 घंटे 2.5 घंटे, किसी को फार्मूला दे दिया गया, पहले वर्शिप करो, फिर ये करो, फिर वो, फिर 2.5 घंटे प्रेयर, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। कुछ नहीं होना। आपने अंदर से परमेश्वर को वही आदम चाहिए जो आदम को बनाने के लिए, उसको आदम पाने के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा। उसी पवित्र आत्मा को आदम बनाने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। जब तक आदम की तरह मनुष्य, इंसान, हर एक जन वैसा नहीं बनेगा, पवित्र आत्मा टस से मस नहीं होगा। और जैसे ही आपने उसको वैसे करना शुरू कर दिया, पवित्र आत्मा भागता हुआ आएगा तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे एक शब्द से वो मुर्दों में जान डाल देगा। ये आज जो है ना, आप सहमत हो कि नहीं? आप प्रार्थना करते हो, कुछ भी हो प्रार्थना, कुछ भी हो प्रार्थना। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि प्रार्थना तो करते हैं, उनको लगता है नहीं नहीं ये फार्मूला कोई और है, वो फार्मूला ढूंढते रहते हैं। फार्मूला आपके अंदर छिपा हुआ भाई, अंदर 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 फार्मूला ही है। अंदर को ढूंढ लो, तुम्हें वो आनंद से भरी हुई शक्ति मिलेगी जो दुनिया को बनाती है। और सुनिए एक और बड़ी बात, परमेश्वर ने जरा भी नहीं सोचा कि आपको, हमें, इंसान को, मनुष्य को इतनी बड़ी शक्ति क्यों देना। आपको पता कौन सी शक्ति है? ये पवित्र आत्मा की शक्ति, जिससे परमेश्वर ने दुनिया को बनाया है। दुनिया को। इसका मतलब क्या है? अगर आपने कदम उठा लिया कि मैं आदम की तरह हूबहू वैसे ही बनूंगा, तो होना पता क्या है? वो शक्ति तुम्हारे अंदर से निकलनी शुरू हो जाएगी और गजब तुम मिराकल करने शुरू कर दोगे। आपने जो सोचा भी नहीं है वो इस पृथ्वी पे देखोगे अपने जीवन में। आपने जो कभी सुना भी नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते। इस कदर तुम्हें शक्ति से भर देगा वो परमेश्वर। क्यों? क्योंकि प्रार्थना एक बेस है।
प्रार्थना एक माध्यम है जो परमेश्वर से हमारे साथ वो तालमेल बनाता है। और आप जानते हो, जब हम अपने पृथ्वी पे अपने परिवार में जब हम बातचीत ज्यादा करते हैं तो हमारा रिश्ता और मजबूत बनता है। तो प्रार्थना ही वो माध्यम बेस है जो परमेश्वर से हमारा रिश्ता बहुत मजबूत बनाता है। लेकिन कैसे, क्यों, वो पहला क्या है? पहले पवित्र आत्मा को जो यहाँ पे हदायतें दी गई हैं, उन हदायतों को आपने पूरा करना है। वो कौन सी है? वो वही, जैसे आप गवाहियां सुन रहे हैं कि लोगों ने बदलाव किया, उनके घरों के क्लेश खत्म हो गए। क्यों, कैसे? भाई पवित्र आत्मा अंदर से होकर बहता है। फिर वो शक्ति जो आपको चाहिए, वो खोज जो आपको चाहिए, वो ताकत जो आप आस लगाए हुए बैठे हो कि एक दिन मेरा आएगा, एक दिन मेरे बच्चों का आएगा, एक दिन मेरी कलीसिया का आएगा, एक दिन मेरा ऐसा आएगा। वो सच सोच रहे हो, तुम सच सोच रहे हो, एक दिन तुम्हारा आएगा। वो एक दिन आज है, तुम्हारा आ चुका है। वो एक दिन आना है, वो आ चुका है। आज का एक दिन जो तुम सोचते हो हमेशा, भला तुमने कभी नहीं सोचा। और सुनो मेरी बात ध्यान से, इस बात को लिख लो, नोट करो। क्यों? कभी भी परमेश्वर से सियाने मत बनो, परमेश्वर से ज्यादा सियाने मत बनो। आपको याजक बनाया गया है, आपको बिजनेसमैन बनाया गया, तो बिजनेस पे ध्यान दो। परमेश्वर के मिशन को लेकर निकलो, बिजनेस पे ध्यान दो। आपको जॉब कर रहे हो, परमेश्वर के मिशन पे ध्यान दो, अपनी जॉब पे ऑनेस्टी से चलो। आप एक अच्छे हस्बैंड हो, ऑनेस्टी से आप उस रिश्ते को निभाओ। आप वाइफ हो, ऑनेस्टी से अपने परिवार घर को संभालो, ऑनेस्टी से। आपको याजक बनाया गया है, तो आपने याजक बनना है। जब आप उल्टे कुसुल्टे चक्करों में फंस गए, बस फिर क्या, फिर गए काम से। फिर समझ ही नहीं आनी कि मैंने क्या फैसला लेना है, क्या करना है। और दुनिया को दिखाओगे तुम कि मैं को क्या हूं। मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, रिजल्ट बताएंगे तुम्हारी प्रार्थना के रिजल्ट क्या आ रहे हैं। और अद्भुत गजब की बात है क्या, कि ये सारे परिवार तुम्हारे घरों में आपने फैसले ले लिए और बदलाव शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि वो शक्ति जिससे दुनिया बनाई गई है तुम्हारे घरों में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शब्दों में, उसका काम शुरू हो चुका है। आमीन। अब सबसे बड़ी बात क्या है? प्रार्थना। हर दुनिया में शोर, प्रार्थना करो जी, प्रार्थना। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे सबसे पहले सुनो, जब आपके अंदर, सुनिए, अब कंफ्यूज नहीं है होना कि क्या मैं पवित्र आत्मा के नियम को पा चुका हूं कि नहीं। आपने चेक करना है। जब आप प्रेयर में प्रार्थना कर रहे हो, किसके लिए? परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। तो इसका मतलब तुम्हारी प्रार्थना सही जगह जा रही है। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, किसके लिए? जो आपको तकलीफ है उसके लिए नहीं, दूसरों के लिए। तो सोच लेना तुम्हारी प्रार्थना सही जगह जा रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जानना पवित्र आत्मा ही
पवित्र आत्मा ही वो गहरी बातें जान सकता है। मनुष्य के दिल की बातें कौन जानता है? पढ़िए उस पवित्र वचन को, 1 कुरिन्थियों 2:11 क्या लिखा है उसमें। और अगर आप दिखा सकते हो वहां पे तो जरूर दिखाओ। मुझे मैसेज आ रहे थे कि जो आप उसकी किताबें का नाम हमें जरूर दिखाएं, क्योंकि हैरानी की बात है ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती है। यूएसए में हमारे एक पास्टर हैं, वो हॉस्पिटल में करते हैं काम, और वो बोलते हैं कि हिंदी इनको आती नहीं, गोरों कालों को। मैं उनको दिखाती हूँ कि ये सुनो भाई। वो बोलते हैं हमें समझ नहीं आता। बोलता रुक जाओ, समझ भी आना लग पड़ेगा, इसको सुनते जाओ आप। और वो क्या रहा है, जैसे हमारा यहाँ पे थोड़ा सा आता है इंग्लिश में, बोलता देखा, ये देखो। मतलब अब जिनको आता है कुछ नहीं आता है, पवित्र आत्मा अपनी भाषा में उनको समझाना शुरू कर दिया है पवित्र आत्मा ने। आमीन। और हजारों लोग जीवन पा रहे हैं, हजारों। कैसे? यही सोचकर कि अब प्रार्थना पवित्र आत्मा के प्रार्थना करने से पहले क्या करना है? पवित्र आत्मा से रिश्ते में मजबूती दिखानी है, मजबूत दिखाना है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। उसकी 27 को भी पढ़ो पहले। ਅਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। रोमन 26 फिर से पढ़े, 26-27 इकट्ठा पढ़े जल्दी से, अच्छे से। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ जीसस, ਕਰਦਾ ਹੈ। सुनिए ध्यान से। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਤਾਈ ਅਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। जबरदस्त लिखा हुआ है पवित्र वचन में। क्या लिखा है कि प्रार्थना कैसे करनी है हमें नहीं पता, पवित्र आत्मा ही गहरी बातें जानता है। हृदयों का जांचने वाला वही है। 1 कुरिन्थियों 2:11 जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा ही तुम्हारे अंदर से प्रार्थना करता है। और सुनिए, आप प्रार्थना कर रहे हो, अब जोर लगा रहे हो, रात को उठ के प्रार्थना कर रहे हो, सुबह उठ के प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन जो संबंध है अंदर क्या भरा हुआ है? कड़वे शब्द। अंदर क्या भरा हुआ है? जेलसी, जहर। अंदर क्या भरा हुआ है? धोखा। धोखा देने की योजनाएं चल रही है। और आपको क्या लगता है? शब्दों में तो नुकसान किसको है? नुकसान मनुष्य को होना है। आपकी प्रार्थनाएं आप कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी तभी इंसान के, मनुष्य के अंदर से होकर प्रार्थना करते हैं जब आपका रिश्ता उसके साथ मजबूत हो गया, जब आपने जेलसी को हटा दिया। आपको लगता है कि नहीं, जब मुझे गुस्सा आ गया ना बस, फिर समझो हो गया काम। तो किसका होना है वो नुकसान किसका हो रहा है भाई? पड़ोसियों का नहीं, हमारा। किसका? हमारा। आपका। आप प्रार्थना सही जगह पे ना कर पाओ, इसीलिए वो झूठ बलवा रहा है आपसे। आप प्रार्थना पवित्र आत्मा आपके अंदर से ना कर पाए, इसीलिए वो आपको पैसों का लालच दे रहा है कि आजा 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 आजा। ये तरीका है, नए इससे नोट आएंगे, और वो नोट आएंगे नहीं,
बहुत कुछ जाएगा तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से। वो जीवन चला जाएगा जो अनंत जीवन है, स्वर्गीय जीवन छीनने के लिए। इसीलिए तो बहुत कम लोगों के विषय में लिखा है वो स्वर्ग जाएंगे। इसीलिए तो पृथ्वी पे हर एक इंसान कुदरती शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति जो एक पल में कुछ भी कर दे, कुछ भी बना दे, कुछ भी वो तुम्हारे शब्दों से कर दे, उसको पाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य अपनी आदतों से रिएक्ट करता है, अपनी सोचों से रिएक्ट करता है। उसके फैसले अपनी तरह के हैं, लेकिन होने नहीं चाहिए। तुम्हारी सोचें कैसी होनी चाहिए? पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड होना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे शब्द कैसे होने चाहिए? पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तुम्हारे काम कैसे होने चाहिए? पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ये मुश्किल है, क्यों? आपको लगेगा मुझे इसने बोला है, अब मैं इसको ऐसी तैसी सुनानी है। लेकिन पवित्र आत्मा क्या बोलेगा? जैसे वो बोलेगा चुप चुप, और चुप रह नहीं होना। और जब आपने ये सोच लिया ओ ये है मेरे जीतने का मेन हिस्सा, क्यों नहीं आज तक प्रार्थनाओं के आंसर 100% क्यों नहीं आते भाई? क्योंकि रिश्ते में कहीं ना कहीं अभी भी आदतों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, शब्दों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, कामों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जब कंट्रोल हो गया तो क्या होगा? पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से होकर क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो ये करेगा। हाँ जी, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ये बात ध्यान से सुनिए। हाँ जी, फिर से अच्छे से पढ़े। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ओ जीसस, पवित्र आत्मा के बिना वो जानते नहीं है प्रार्थना में बोलना क्या है। तो किस चीज की प्रार्थना हम पिछले 20 साल 10 साल से कर रहे हैं भाई? प्रार्थना से पहले क्या करना है? प्रार्थना से पहले वो रिश्ता मजबूत करना है, वो रिश्ता तगड़ा करना है, रिश्ता गजब का करना है। जब रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ मजबूत बन गया, रिश्ता परफेक्ट बन गया, रिश्ते में कोई कमी ना आई, वो मुश्किल लगेगा आपको। सुनो मेरी बात, आपको लगेगा मुश्किल, जरूर लगना है। क्यों? क्योंकि है ही मुश्किल वो काम। लेकिन जब आपको ये बात समझ आ गई कि नहीं, अब तो बात ही ये परमेश्वर यीशु मसीह जी का तीसरे वाला हिस्सा चल रहा है। यहां पे उनके चेले, उनके साथ वाले, वो सारे अपने अपने पॉइंट, अपनी अपनी नजर से वो पवित्र वचन को लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये कैसे होना चाहिए। हर एक सुनिए, परमेश्वर के चेलों के भी साथ ये हुआ। उनको बाद में समझ आया, बहुत बाद में, कि वो पवित्र आत्मा के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर हम आपस की जेलसी में लड़ते रहेंगे तो जिनको समझ आया उन्होंने बखूबी लिखा उसको कि नहीं, प्रार्थना वरना अधूरी रहेंगी। प्रार्थना वरना आप करते जाओगे। यहां लिखा क्या है कि परमेश्वर के दिल की बात कौन जानता है भाई? कौन जानता है? पवित्र आत्मा। और आपके अंदर से होकर गहरे शब्दों से कौन प्रार्थना करता है? पवित्र आत्मा। तो प्रार्थना जो एक सिंपल इंसान प्रार्थना कर रहा है, अंदर क्या है?
अंदर जहर है, अंदर कड़वे शब्द हैं, अंदर उल्टी सीधी योजनाएं हैं, अंदर पैसों की योजनाएं चल रही हैं। और परमेश्वर को मतलब परमेश्वर को उनको लगता है कि हम धोखा दे के निकल जाएंगे। परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे रहा भाई, परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। और कितनी जबरदस्त बात है, हमारे परिवारों के ऊपर, हमारे सब परिवारों के ऊपर ये बड़ा भेद परमेश्वर जी ने जाहिर किया और आप सब ने बदलाव कर दिया। और जो बदलाव हो रहा है तुम्हारे जीवन में, जो बदलाव कर रहे हो तुम अपने शब्दों में, जो बदलाव कर रहे हो तुम अपनी आदतों में, जो बदलाव कर रहे हो तुम अपने बोलने में, सुनने में, रहने में, यही कुदरती शक्ति पवित्र आत्मा को यही तुम्हारे अंदर से होके बहना शुरू कर देगा। और तुम एक सेकंड में जो बोलोगे वो होना शुरू हो जाएगा। यही वो रास्ता है, यही वो मैप है, यही वो नक्शा है जिसके ऊपर अगर आप ज्यादा नहीं बदलाव कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनिए मेरी बात को, परमेश्वर बहुत जबरदस्त बड़े दिल का परमेश्वर है, वो बहुत बड़े दिल का। लिखा है वो गुस्सा करने में क्या है? धीरज। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आपसे गलतियां हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे पाप हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे झूठ हो रहा है, आपसे व्यभिचार हो रहा है, आज बदल दो। वो परमेश्वर ऐसा है, आज ही आपको 100% बदल देगा। पवित्र आत्मा अंदर से बहेगा, आप दुनिया बदलने की ताकत रख दोगे। आमीन। आज ही आपको लगता है कि नहीं, मैंने सुना फिर गलती की, कोई बात नहीं। आपने हटाई, फिर आपको गलती हो गई, फिर गलती हो गई। आंखों को बंद करो, सभी सभी सब 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 किसी की आंख ना खुली हो, और हाथ को उठाओ। जो मैं बोल रहा हूं, जो मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है वो सही है। आपने हाथ को उठाना है कि यस, मेरे से गलती हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन फिर गलती कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन फिर गलती कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं फिर गलती कर रहा हूं। आज तुम्हें वो लहू से नहला देगा, तुम्हारी सारी गलतियों को साफ कर देगा, नया बना के खड़ा करेगा। पवित्र तुम्हें शक्ति से भर देगा और तुम नए बन जाओगे, नए बन जाओगे। आपसे गलती हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, वो बहुत बड़े दिल वाला परमेश्वर है, वो गजब का परमेश्वर, बहुत बड़ा दिल है उसका। आपसे गलती हुई है, आज तुम्हें नया बनाएगा। आज वो तुम्हें लेकर चलेगा, आज वो तुम्हें अपने पास रखेगा, आज वो तुम्हें शक्ति से भरेगा, आज तुम्हारे सारे प्रभाव चेंज करेगा। आज अगर आप तैयार हो, ये सही बोल रहा हूं, सच है, अगर आज आप तैयार हो, आज ही बदल देगा वो तुम्हारा साथ। और आपसे जितनी मर्जी गलतियां हुई हैं, परमेश्वर को उससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर को तो लंबा तजर्बा है आदम का, कि परमेश्वर इंतजार कर रहा है। पवित्र आत्मा के पास आप आज अभी आप कन्फेस करोगे पवित्र आत्मा के पास कि मैं गहरा रिश्ता बनाता हूं, मैं जानता हूं ये नाजुक रिश्ता है, मैं जानता हूं मैं इसको कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं जानता हूं इसको टूटने न दूंगा, मैं जानता हूं पवित्र आत्मा आपके साथ मैं गहरे रिश्ते में आज मजबूती से आता हूं। तो होना क्या है,
आपको कुछ नहीं बोलना, फिर आप बोलोगे यीशु मसीह के नाम से पागल सही हो जाए, इंस्टेंट वो चंगा हो जाएगा। आप बोलोगे कैंसर के सेल आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यस, पवित्र आत्मा की आग निकलेगी तुम्हारे शब्दों से। Yes. क्यों? क्योंकि वो रिश्ते में तुम सही परफेक्ट मजबूत हो चुके हो। आमीन। बोलोगे कैंसर आउट, कैंसर उसी समय सही हो जाएगा। कैंसर कैसे है? कैंसर के सेल को पता है कि अब जो बोलने वाला है वो कहां से आग फेंक रहा है, उसको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ शब्द जब आएगा वो बदल देगा। उसी टाइम लोग चंगे हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन बदल देगा, तुम्हारा प्रभाव चेंज कर देगा वो उसी समय। प्रभाव चेंज करने में उसको समय लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसी समय परमेश्वर तुम्हारे प्रभाव बदल देगा, तुम्हारी योग्यताएं बदल देगा। वो जो कुछ आपने पढ़ा है, लिखा है, मिरेकल करने वाली शक्ति, वो क्यों लिखा रह गया है? क्योंकि यहां रिश्तों में इंसान के अंदर, जब तक अंदर से नहीं तुम चेंज होंगे तब तक तुम्हारे घर से क्लेश नहीं बदलेंगे। और मैं देख रहा हूं, देख चुका हूं, हजारों को सुन चुका हूं, जिन लोगों ने बदलाव किया उनके घर में क्लेश, सारा कुछ बदल गया। वो चंगे भले आनंद से परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ रह रहे हैं वो। आमीन। इसलिए आपको यहां पे मेन आज कौन सा हिस्सा है? प्रार्थना। प्रार्थना हो रही है और बदलाव वो क्यों नहीं आ रहा? वो बदलाव, कई लोगों को लगता है कि मेरा एक चमत्कार फंसा हुआ है, एक काम अटका हुआ है, वो काम हो गया तो उनको लगता है वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले हो गया। नहीं, आपको स्वर्ग जाना है, आपके पास अभी और बड़ा कुछ आना है पृथ्वी पे। क्या वो होना है कि नहीं? सुनिए, मुझे क्या सेवा दी है परमेश्वर ने? आपको सुनने वाला नहीं बनाना, आपको चमत्कार लेने वाला नहीं बनाना, आपको चमत्कार करने वाला बनाना है। यस, आमीन। और चमत्कार कैसा? बड़े वाले चमत्कार, सबसे बड़े, यस, सबसे बड़े चमत्कार करने वाला बनाना है आपको। ये उन लोगों के लिए जो लोग प्यासे हैं, जो लोग चाहते हैं मैं चमत्कार करूं, मैं परमेश्वर के संग रहूं, पवित्र आत्मा के रिश्ते के साथ मजबूती से बनूं। और जिनको प्यास है, मुझे पृथ्वी पे तो काम मेरे होने चाहिए, लेकिन मुझे अनंत जीवन भी चाहिए, मुझे प्रभु यीशु को भी देखना है, मुझे प्रभु यीशु से भी मिलना है, ये उन लोगों के लिए है। स्वर्गीय जीवन, स्वर्ग में जीवन चाहिए तो आपको आज बदलाव करना है, ताकि सही से आपको चल सके। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और आप अपने हस्बैंड का डिसऑनर करते हो, गलत है भाई, बहुत बड़ी गलती है। आपको लगता है आप दुनिया जीत लोगे, कुछ नहीं होना। मैं सही बोल रहा हूं, आप समय खराब ना करें, अपने परिवार में एक मन हो जाए, एकजुट हो जाए। आपको लगता है कि आपका अगुआ और ठीक है जब तक काम नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। आपको सिखाया पता नहीं क्या किसी ने बोल दिया। आपका अगुआ पवित्र आत्मा, वो हदायत यीशु मसीह की हदायतों को कभी भी तोड़ता नहीं है। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु ने यूहन्ना 17:20 में कहा, वचन सुनाने वाले के जब संग तू एकजुट हो जाएगा तो मैं तेरे अंदर, प्रभु यीशु ने कहा, वास करूंगा। और यही तरीका है
तू सिद्ध हो जाएगा और तू अनंत जीवन को पाएगा। आमीन। आप समझ रहे हो? आपको लगता है कि हाँ चलो एक काम मेरा अटका हुआ, बस हो जाए। नहीं, एक काम नहीं, सारे काम जीवन में होने ही होने हैं। ऐसा कोई काम आप समझो, आप उस शक्ति को पाने के लिए पृथ्वी पे बनाए गए हो जो तुम्हारे चमत्कारों का ढेर लगा देगी, ढेर। तुम्हारा एक बोला गया शब्द चमत्कार करेगा, हर एक शब्द। परमेश्वर तुम्हें ऐसा बनाना चाहता है, तुम्हें ऐसा करना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में बड़े मिराकल दिखने शुरू हो, बड़े। आमीन। वो मिराकल जो जब लोग देखेंगे तो उनको समझ आएगा क्यों, और पवित्र आत्मा आपके अंदर से होके बहेगा। आपको करना क्या है? क्या उसके लिए बहुत बड़ा प्राइज है? नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूं, उसके लिए कोई ट्रेनिंग है? बिल्कुल भी नहीं। आपने सिर्फ अपने आप को बदलना है और आपका जीवन बदल देगा परमेश्वर। आमीन। बहुत बड़ा जीवन, बहुत बड़ा जीवन आपका बदल के रख देगा परमेश्वर। आमीन। इसलिए आपने इस बात को जानना है, प्रार्थना बेस है, प्रार्थना मेन हिस्सा है। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से वो रिश्ते को और गहरा करना। लेकिन प्रार्थना करने से पहले क्या करना है? प्रार्थना करने से पहले पवित्र आत्मा के साथ वो रिश्ता बनाना है। प्रार्थना करने से पहले आपका फेलियर जितना मर्जी बड़ा है, आज मैं बोल रहा हूं, आपका बीमारी जितना मर्जी बड़ा है, आज आपका जितना मर्जी बड़ा आपको लॉस हो चुका है, आप फेल हो, आज ही सारा कुछ बदल जाएगा। आज ही। सिर्फ क्या है? देखिए, प्रार्थना भी इसी पे निर्भर है, आपके रिश्ते पे। सुनिए, आपके चमत्कार किस पे निर्भर है? यहां आज चमत्कारों का तो नहीं है, लेकिन चमत्कार कहां पे निर्भर है? इसी रिश्ते पे। तुम्हारे गुण किस पे निर्भर है? जो अंदर गुण पैदा होते हैं, इसी पे, इसी रिश्ते के साथ। पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता है तो गुण आएंगे अंदर। पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता है तो चमत्कार आएंगे। पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता है तो प्रार्थनाएं कर पाओगे, सही, परफेक्ट, जो मिरेकल करेंगी, जो लोगों का जीवन बदल देगी। तुम्हारा एक बार छूना लोगों का जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम में। सुनो, बोलो, आज मौका है। अगर आपको लगता है कि सही, मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा, आज देखना चाहते हो रिजल्ट के नहीं? यस। अच्छा, सही बोलना। क्या तुम्हारा मन बना है कि मैं छोड़ दूंगा सारे पंगे? यस। अगर बना है तो चिल्लाओ, चीखो, मुझे पता चलना चाहिए। माइक से नहीं, मुझे वैसे पता चलना चाहिए। जोर से चिल्लाओ, चीखो, मुझे पता चले। चीखो हालेलुया, एक बार जोर से चिल्लाओ। ओ, पक्का मन बन गया भाई। आज गजब मिराकल होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन। होंगे तुम्हारे जीवन में। बहुत से दूत रहे, अच्छे बड़े
आपने मन बनाया है, आज ही तुम्हारा, आज ही जो मन बनाए आज बदल जाए। आज प्रैक्टिकल आज वो प्रैक्टिकल हिस्से में बदल जाए। आज प्रैक्टिकल हिस्से में आज बड़ा बदलाव होगा तुम्हारे जीवन में। आपने फैसला लिया कि सुनो, आपसे कितनी गलतियां क्यों नहीं हुई, मैं उसके दिल बता रहा हूं तुम्हें। परमेश्वर का इतना बड़ा है, इतना बड़ा। आपको लगेगा नहीं अब नहीं मुझे माफ करना उसने, मैं बोलता हूं वो कभी याद भी नहीं करेगा कि तुमने गलती की है। आमीन। इतना बड़ा दिल है उसका। और आज अगर आपने फैसला बदल लिया और आज आपने शुरू कर दिया कि हाँ सच है ये बात, प्रार्थना तो कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसका बेनिफिट पता किसको होगा? आपके आने वाले वंश बच्चे कलीसियाओं को इतना जबरदस्त बेनिफिट होने जा रहा है, वो लाभ उठाएंगे, वो आपका धन्यवाद करेंगे, आपके आगे वो सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि वाह यही इंसान था जिसने इस बात को समझा और इसने बदलाव किया। आज उनके क्लेश दुख मुसीबतें टूट जाएंगी यीशु के नाम। बोलेंगे कि हमारी मुसीबतों हमें कैसे छुड़ाया गया, क्योंकि इस भला भला बंदे ने, इंसान ने, इसने फैसला लिया था आज मैं आजाद हूं। अगर आपके पहले किसी ने ये फैसला लिया होता तो आज आपको सही में उसकी वैल्यू समझ आती। लेकिन कितना गजब जबरदस्त आज आपका फैसला है। अगर आपने आज फैसला ले लिया आप पूरी दुनिया बदल दोगे, मैं बता रहा हूं। दुनिया बदल दोगे आप यीशु के नाम से। फादर साहब एक गवाही ब्रदर विपन दी है। फादर साहब जेड़ा मिशन मेरे बाप ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਹ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। 7 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਨੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਮ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜੀਭ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਡੀ, ਕੋਕੀਨ, ਐਸਿਡ, ब्राउन शुगर फादर साहब आइस और पता नहीं किन्ने किन्ने तरह के फादर साहब इन्होंने नशे किए। ये कहते ये दुबई गए, ये शारजा, ये रोमानिया यूरोप कंट्री आ। और फादर साहब ये एजेंटी का काम करते सी। इन्हां दी सिस्टर इंग्लैंड च सी और ब्रदर कैनेडा च, वो भी इन्हां नूं पैसे भेजते सी और सब पैसे नशे च। और जदों लगा कि हुण मैं किवें नशा करांगा, नशा 10-15 हज़ार ते कहंदे मामूली नशा सी, घट्टो घट्ट भी 15 तो 20 हज़ार दा विच रोज दा नशा। स्कॉर्पियो गड्डी सी, इन्ना ज्यादा नशा कीता होया फादर साहब, गड्डी नहर च डिग गई, ब्रदर भी गड्डी चकना चूर हो गई, ये बच गए। इन्हां को बुलट मोटरसाइकिल सी फादर साहब, वो भी नशे चकना चूर। और इन्हां नूं किसी ने जो कोई इन्हां दी मदर नूं सियाणे कोल दसदा, पंडित कोल दसदा, ये उत्थे जांदे। ਲੱਖਾਂ रुपया फादर साहब सियाणिਆਂ नूं दे चुके। इन्हां कोल 3 आईफोन सी, 16 प्रो मैक्स, 14 इदां, जिन्हां दा सब जानदे आ रेट की आ। लगभग 4-4.5 लाख दे फोन भी नशे च, सब कुछ। एक दिन सोचा कि हुण मेरा नशा पूरा नहीं होना, मैं आत्म हत्या ही कर लेना वा। एक दिन मरन की भी कोशिश की फादर साहब। फिर किसी ने इन्हों चर्च बारे दसिया। ये जदों पहली बारी आया फादर साहब, उदों भी बाहर इन्होंने टीका लाया, नूं चुक के अंदर लिया। इन्नी बुरी कंडीशन। और जदों ये आया, ये ले हैंड हुई फादर साहब, क्या गया
कि तू 7 वीरवार आना, 7 वीरवार फादर साहब जदों आया ते पूरी तरह नशे तो आजाद हो गया। जेड़ा लगभग 70 तो 80 लाख रुपए का नशा किया इस ब्रदर ने, ये पूरी तरह 7 महीने हो गए फादर साहब, इन्हें अपने आप को चेक किया और 7 महीनों तो ये नशे तो पूरी तरह आजाद है। हालेलुया। देखना हो अभिषेक विधि आगे। सुनो मेरी बात को। आज बात क्या हो रही है? प्रार्थनाओं की। प्रार्थनाएं चलती रहेंगी, लेकिन घरों में ऐसे नशों से यंग लड़के, यंग लोग तड़पते रहेंगे। अगर आपका संबंध पवित्र आत्मा से गहरे में जुड़ गया तो हर एक शब्द चमत्कार लेके आएगा। आपने क्या सुना कि हर एक हिस्सा, ये कोई ऐसे नहीं था लड़का, सब कुछ ठीक था, पैसा सारा कुछ, 70-80 लाख रुपया उसने नशे में उजाड़ दिया। और कितने साल से वो 5 साल टीके लगाते हैं। 7 साल पन्नी पर पिताजी, पन्नी पे नशा। मतलब क्या है नशा? वो तुम्हारा आज लिया गया फैसला हजारों ऐसे लोगों को वो जंगल से, नरक से निकाल लाएगा नशों के। तुम्हारा लिया गया फैसला इतना बड़ा फैसला है वो। एक तुम्हारा फैसला कि नहीं, मैं आज के बाद करना क्या है, मैं अपने आप में बदलाव करूंगा। आज के बाद मैं पवित्र आत्मा, सुनिए है ही नहीं भाई, हल ढूंढ रहे हैं लोग प्रभु में आकर भी। कौन सा हल ढूंढ रहा? कि मेरा पति ठीक हो जाए, मेरा काम ठीक हो जाए, मेरा चर्च ठीक हो जाए, मेरा फाइनेंस ठीक हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाए। हल नहीं है कुछ भी कहीं भी। हल तुम्हारे अंदर डाल दिया पिता ने, अंदर सिर्फ उसको जब आपने चेंज कर दिया, ठीक कर लिया, और पवित्र आत्मा के पास बैठकर आपने बोल दिया, आज अभी इसी वक्त अगर आपने बोल दिया मैं बदलता हूं आज, और प्रार्थनाएं आपने किसी के लिए कर दी कि इसके नशे की गंदी दुष्ट आत्माओं जाओ यीशु के नाम से, आपको ऐसी गवाहियां मिलेगी। आप देख रहे हो कहां पे बेटा गूंज कटाओ। आप देख रहे हो कैसे हम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, ठीक है, कैसे हम ढूंढ रहे हैं कि पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता होगा तो क्या मिलेगा? वरदान मिलेंगे, गुण अंदर आएंगे। अगर पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता हुआ तो क्या होगा? प्रार्थनाएं भी तभी संभव है अगर पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता है। इसीलिए प्रभु यीशु जी ने कहा कि मुझे बुरा बोल लेना, लेकिन पवित्र आत्मा को बुरा मत बोलना, उसको उदास मत करना। क्यों? क्योंकि इंसान की, आपकी सबकी जो प्रॉब्लम है उसका हल कहां जुड़ा है? तुम्हारे अंदर से पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। अब ऐसे ना हो कि आपको लगे कि पवित्र आत्मा को मनाना है, किसी भी तरह मनाऊंगा। क्या मैं ड्राई फास्टिंग करूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, पवित्र आत्मा की प्रार्थना करूंगा? नहीं, आप उसके पास भी नहीं जा पाओगे। क्यों? उसको क्या चाहिए? तुम्हारा दिल चाहिए उसको, तुम्हारी सोचें चाहिए उसको, तुम्हारे फैसले उसको चाहिए, तुम्हारे हर उठाए गए कदम उसको चाहिए। अगर आप तैयार हो कि मैं पवित्र आत्मा के संग आज मैं अपने आप को देता हूं, तो होना क्या है? बस उसी समय तुम्हारे अंदर से वो शक्ति काम करेगी। तुम्हारा एक हाथ छूना ऐसे लोगों को जीवन दे देगा। आमीन। क्या आप सुन रहे हो?
पवित्र आत्मा के इर्द गिर्द घूम रहा है इंसान का हर जीवन, हर फैसला, हर चमत्कार, वरना कुछ भी नहीं है। लोग प्रभु में आकर भी व्याकुल है, क्यों? वो ढूंढ रहे हैं एक चमत्कार हो जाए मेरे घर पे, एक मेरा पति ठीक हो गया है, बस। आगे आने वाला कौन है नहीं जानते। लेकिन यदि अगर आपने पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा जी को पा लिया, तो तुम्हारी मिनिस्ट्री दुनिया में चमकेगी, दुनिया में। तुम्हारे घर के लोग दुनिया में सहलाए जाएंगे, तुम्हारे बच्चे सहलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग, उनके अंदर से परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा बहता है और उनकी दी गई सलाह भी चमत्कार बन जाता है। फिर अब सुन रहे हो गवाही कि कैसे एक गहरे नशे करने वाला, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਸਰ ਵਿਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਰਈਏ ਬਿਆਸ ਤੋਂ। ਰਈਆ ਬਿਆਸ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? LSD, ਕੋਕੇਨ। LSD ਕੀ? ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ? ਇਹ ਅਰਮਾਨੀਆ ਡੇਂਜਰਸ ਨਸ਼ਾ, ਯੂਰਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਯੂਰਪ ਚ ਕਰਦੇ? ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਰਨ ਲਈ? ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਲਈ? ਲਟਕ ਗਏ ਕਿ ਲਟਕਣ ਲੱਗੇ? ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਲਟਕ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਜੀਵਨ ਔਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ, ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੌਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਮਦਰ ਫਾਦਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਅਨਮੈਰਿਡ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਦਰ? ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫੋਰਨ ਚ ਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਫੋਰਨ ਚ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈ, ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਰੋਮਾਨੀਆ